नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों के अंदर एहसास बांटा है। हुजूर ने दर्द दिल तकसीम किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें मादा परस्ती से खींच कर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता दिखाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानों के दिल इंसानों के हक में नरम किए। कुरान मजीद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक तुम्ही में से हमने तुम्हें एक रसूल अता फरमाए। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कुरान मजीद के लफ्ज़ों का हुस्न देखिए, फरमाया तुम्हारा मुश्किल में पड़ना मेरे नबी को तकलीफ़ देता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं। वबिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ़ भी हैं और रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना दौलत एहसास, हमारे अंदर ना एहसास नहीं रहता। कोई भी किसी भी किस्म की जब हम कोई बात शुरू करते हैं तो हम ये समझते हैं कि दरअसल जो मैंने सोच लिया है और जो मैंने तय कर लिया है वो ठीक है। दूसरों का जज्बा और उनके जज्बात का एहसास वो करते नहीं हम। और अगर कभी नेकी करते भी हैं तो उसको इतना महदूद कर लेते हैं, अपने ज़हन में पहले महदूद कर लेते हैं कि उसका जो इस्लाम आफाकी पैगाम नेकी का देता है वो हमारे ज़हनों में मौजूद ही नहीं रहता। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उम्मत पर जब सदकात और ज़कात ज़रूरी करार दिए तो फरमाया तुमने 2.5% ज़कात देनी, वो भी साल गुजरने के बाद। और किसी शख्स को हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं सारा माल देना चाहता हूँ। हज़रत अबू लुबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा मैं सारा दे देना चाहता हूँ। तो फरमाया चौथा हिस्सा दे, अगर बहुत शौक आया तो ऐसा ना हो तेरे बच्चे बाद में दूसरों के हाथों की तरफ देखें। लोगों को हुजूर ने इतना पाबंद किया, लेकिन जब अपनी जात की बारी आई तो कंजुल माल में मौजूद है कि एक सहाबी ने आके कोई सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ चीज़ चाहिए। तो करीम फरमाने लगे इस वक्त तो बज़ाहिर मेरे पास मौजूद नहीं, ज़रा लुत्फ़ लीजिएगा बात का। हुजूर फरमाने लगे फ़लाँ दुकानदार के पास जा और मेरे नाम पे उधार ले ले, यानी मेरे नाम पे उधार ले ले। वो कहते हैं ना मेरे अब्बा जी का खाता चलता है वहाँ, तो मैं चीज़ें ले लेता हूँ। फरमाया मेरे नाम पे तू उधार ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। हज़रत उमर बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमें इसका मुकल्लफ तो नहीं करता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, है तो दे दो वरना पाबंदी नहीं। कर्ज उठा के किसी की मदद करना अल्लाह तो इसका पाबंद नहीं करता। हजरत उमर ने जब हुजूर को ये कहा तो सरकार ने ये बात नापसंद की, पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। एक अंसारी करीब बैठे थे, वो कहने लगे हुजूर आप बांटिए, अर्श का मालिक आपको बड़ा ही अता करेगा। हुजूर उनकी बात से राजी हुए और पता क्या फरमाया, फरमाया मुझे भी इसी चीज का ही हुक्म दिया गया है। कर्ज उठाकर भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी के साथ भलाई करते हैं। एहसासात जब इस हद तक आते, हमने पता क्या समझ लिया है कि मेरे जिम्मे मेरे बच्चों के अखराजात हैं, मेरे बहन भाइयों के हैं, इसके अलावा मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में कोई बच्चा कितना भी लायक हो, पढ़े ना पढ़े मुझे गरज नहीं, स्कूल जाए ना जाए मुझे गरज नहीं, कोई उसका किसी किस्म का भी मुस्तकबिल बने ना बने मुझे क्या लगे। और बड़े शॉपिंग मॉल से जब लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं और फिर दरवाजे पर वो बाहर आते हैं जब, तो उनकी कार के गिर्द जब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे खैरात मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं नोट खुला हुआ मिले 5-10 का, तो वो हम इसको थमाएंगे और कहेंगे कि देखा मैंने कितनी सखावत की, और वो भी अगर हो तो, वरना झिड़क के गुजर जाएंगे। वो एहसासात जो आपके अपने बच्चे के लिए हैं, वो जज्बात जो आपने अपने सीने में अपने बेटे के लिए छुपाए हुए हैं, आप तो रहमत लिल आलमीन नबी के मानने वाले हैं। आप किस तरह एक दायरे में अपने आप को बंद करके बैठ गए और दूसरों के बारे में आपने वो बात की नहीं, वो ज़ौक़ पैदा ही नहीं किया। बड़े दर्द से कहता हूं, जब हम किसी के बच्चे का ऐब बयान कर रहे होते हैं तो दिल पे हाथ रख के एक दफा सोचना चाहिए कि अगर ये बात मेरे बच्चे की होती तो मैं यूं ही बयान करता, यही लहजा होता मेरा इस बात को गुफ्तगू करने का जो मैं किसी के बारे में अपने घर में कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह उसके अब्बे ने हलाल नहीं कमा के खिलाया और उसकी अम्मा ने तरबियत ठीक नहीं की, तो ये लोग इस तरह के, ये क्या अंदाज मैं अपने घर में इख्तियार करता हूं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कहा है मोमिन होता ही वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही भाई के लिए भी पसंद करता है। कई दफ़ा मेरा बच्चा लायक नहीं होता पर मेरी बहन का लायक होता है, लेकिन मेरे पास वसाइल हैं उसके पास नहीं है, क्यों नहीं मैं उसे अपना बच्चा समझ लेता? क्यों नहीं मैं कहता कि चलो मैं अपनी कुछ चीजें वहां सर्व कर दूं और वही आगे निकल जाए?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच क्या है? बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हजरत खालिद बिन सईद बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी है, छोटी सी बड़ी प्यारी, नाम है उम्मे खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर के पास ना कहीं से कुछ कपड़े आए, चादरें आई, बड़े प्यारे कपड़े थे। हुजूर ने सहाबा में बांटे। उनमें एक शाल थी, चादर थी, उस पर खूबसूरत रंगों की कढ़ाई हुई थी। तो वो चादर जब निकली तो लोगों को बड़ी भली लगी। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसे दूंगा? तो सहाबा चुप कर गए। भाई हम कैसे बता सकते हैं कि महबूब की चाहत क्या है? हुजूर ने तजस्सुस बढ़ाने के लिए कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसे दूंगा? लोग खामोश हो गए। तो फरमाया जाओ कोई उम्मे खालिद को बुला के लाओ। उनके ना वालिद वहां मौजूद थे, ना चचा मौजूद थे, ना खानदान का कोई लोग मौजूद था। फरमाया उस बच्ची को बुला के लाओ। बच्ची बड़ी प्यारी थी, अक्सर आती थी तो हुजूर की पुश्त पर ना मोहरे नबुव्वत थी, तो उसके साथ खेलती थी। तो उनके वालिद मना करते थे, ये क्या करती हो? तो हुजूर फरमाते थे आप चुप करें, बच्ची जो करती है उसे करने दे, उससे बुला के लाओ उस बच्ची को। उनके वालिद को लोगों ने जाके कहा तेरी बेटी को हुजूर याद कर रहे हैं। तो अपनी बेटी को गोद में उठा के हुजूर के पास लाए। हुजूर वो चादर घर भी भेज सकते थे, पर हुजूर ने ना वो बच्ची को चादर उड़ाई और कहा हाजा सना या उम्मे खालिद हाजा सना। कहा उम्मे खालिद देखो प्यारी कितनी लग रही है बेटा, और तुझ पर जच भी कितनी रही है, सोनी कितनी लग रही है, और तुम्हें प्यारी बड़ी लग रही है। हुजूर ने वो तोहफा दिया। फिर एक मौके पर एक और तोहफा हजरत उम्मे खालिद को दिया, और वो तोहफा दे के हुजूर फरमाने लगे बेटा इसे पहनना और फिर पहनना और फिर पहनना और बार बार पहनना। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, इसे पहन के पुराना करना। हजरत उम्मे खालिद सहाबियात में सबसे बाद में उनका इंतकाल हुआ है। 90 साल के करीब उम्र हो गई थी, पर कहती थी मैंने मदीने वाले का तोहफा आज भी संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात अगर हजरत हसनैन के लिए है, अगर अपने अजीम आलिशान अजमतों शानों वाले नवासों के लिए है, तो हुजूर सहाबा से प्यार नहीं करते थे, सहाबा की औलादों से भी प्यार करते। उनकी औलादों तक हुजूर की मोहब्बत का ये रंग जाता था। हम चूंकि तरजीही बुनियादों पर खैर खाई नहीं करते, कभी कोई आ गई नेकी तो कर ली, वो भाई सारे कपड़े अपने घर में बांटने, जो मिलेगा उसे पलट के अपने घर ही फेंकना है। किसी का कोई हक ही ना रहे हमारी दौलत पर, किसी का कोई हक ही ना रहे हमारी खैर खाई पर, पलट पलट कर